बहुत कम लोग जानते हैं कि वहाँ दूसरे जो मंदिर हैं, लक्ष्मी का, सरस्वती का, मथिंगेश्वर जी का, ऐसे कम से कम 12 और मंदिर हैं। तो दोनों तरह का पर्यटन आपको एक साथ मिलता है। और ये पर्यटन जो पर्यटक होता है, जो टूरिस्ट होता है, वो 5 बजे के बाद बिल्कुल खाली हो जाता है। रिमोट से एरिया में 5 बजे के बाद वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ का जो केबल चैनल भी है वो वही प्रोग्राम दिखाते हैं जो उनको फ्री बुके में मिले होते हैं। तो ये सोच हुई और ये शिवराज सिंह जी से भी बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि क्यों ना इसको एक ऐसे मीडिया से और ऐसी धारा से जोड़ा जाए जिसमें वहाँ का लोकल भी कनेक्ट हो और सिनेमा से भी लोग जाएं जिन्होंने खजुराहो नहीं देखा हो, जिन्होंने कभी खजुराहो के बारे में सुना हो। हम जरिया बने, हम उनको खजुराहो में ले जाएंगे। 5-6 दिन का वो लोग जो को देखें, जैसे प्रकाश झा जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में इतना कुछ है और आप सबने देखा है इतना कुछ है, एक्सप्लोर नहीं हो, कोई ना तो तरीका आया होगा। तो कुछ सालों से मैं बराबर लगा रहा है। अब सरकार ने यह तय किया है कि एक बड़ा सा फिल्म फेस्टिवल खजुराहो में होगा, नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल। मैं आपको बता दूं 35 देशों से हमारे पास फिल्में आ चुकी हैं। हिंदुस्तान से भी हिंदी की कोई 20-22 फिल्में आई हैं और उनमें से कुछ लोगों की फिल्में आई हैं। बरका जी की भी फिल्म है जो यहाँ विराजी हैं, आपकी भी फिल्म है जो यहाँ है। तो मैं यही कह रहा हूं कि मैं एक जरिया हूं, आप लोग जितना कुछ हो। और ये मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस है, और हमारी कोशिश ये भी है कि अब जो फिल्में वहां शूट हों उन फिल्मों के लिए कुछ फाइनेंशियल भी दिया जाए। उत्तर प्रदेश में जैसा कि एक सब्सिडी मिलनी शुरू हो गई है, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी जो 80% फिल्म वहां शूट करें उसको सब्सिडी मिले, जो वहां के कलाकारों को रोजगार दे, उसके ऊपर भी थोड़ा सा बेनिफिट मिले। ये सारी कोशिशें तभी पूरी होंगी जब आप सब लोगों का सहयोग होगा। वो मेरा जन्म स्थल होगा लेकिन कर्म स्थल मेरा बॉम्बे है। मैं मध्य प्रदेश के कलाकारों को यहाँ नहीं ला जा सकता हूँ और ना यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री को वहां ले जा सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को वहां ले जाऊंगा तो वहां के लोगों का हौसला बढ़ेगा, उनकी उम्मीद जागेगी, और जो वहां टैलेंटेड होगा उसको आप अपने आप लेके बॉम्बे आएंगे और उसकी तरह से नवाजेंगे, उसी तरह से उसको बड़ा करेंगे। जैसे आशुतोष राणा हमारे मध्य प्रदेश के हैं, रजा मुराद जी हमारे मध्य प्रदेश के हैं, सलीम साहब मध्य प्रदेश के हैं, आशुतोष अभी आप श्रीवास्तव जी यहाँ बैठे हैं, आप हमारे मध्य प्रदेश के हैं। ऐसे कितने कलाकार हैं और बहुत सारे कलाकार हैं जिनको जोड़ने की एक कोशिश है, और कोशिश आप लोगों के सहयोग के बगैर नहीं हो सकती है। मैं अभी वो एक प्रेजेंटेशन भी दिखाना चाहूंगा। जो हमारी कोशिश ये है कि अमिताभ बच्चन जी को, शत्रुघ्न सिन्हा जी को और कम से कम इंडस्ट्री के 100-125 लोगों को हमने आमंत्रित किया है। सबके पास इन्विटेशन भेज दिए गए हैं। जैसे ही कोई एक डेट हमें तय होती है मैं दोबारा आप लोगों के सामने आऊंगा उस डेट को लेकर, और फिल्म का फॉर्मेट जो है उसको लेकर आप लोगों को पूरा डिस्क्राइब करूंगा। बस इतनी उम्मीद है कि हम जो लोग भी आए हैं वो लोग कम से कम इसके बारे में चर्चा जरूर कर लें, क्योंकि फिल्म फैकल्टी वो बहुत बड़ी नहीं है। अगर आप इतनी बात दूर से कहेंगे, दूसरा तीसरे से कहेगा, तो ये हमारा छोटा सा जो काम है कामयाब होगा। एक छोटी सी जो कड़ी है एक दिन बड़ी कड़ी बनेगी। हाँ जी, रेडी बन गया। बच्चों भी केयरफुल हो जाइए, हमारी स्टॉल जरूर पहनना। हाँ जी, रेडी सोलोलेस यस सुनिए पार्टी तिकडे बाबर सर सर में आता रितेश तो ऐसे आएगा तो कैसे सही है। फ्रंट में कैमरा दर्शन थोड़ा पीछे आ जाता है। चलो स्टार्ट, रोल
सर क्या कहना सर सबसे पहले तो खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज़्यादा खजुराहो का सवाल है और जो आपने अभी देखा खजुराहो के टेम्पल्स और खजुराहो की और जो हिस्टोरिकल जगह हैं उसको देखकर तो लगता है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल खजुराहो में होने चाहिए, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा लोडेड विद आर्ट एंड कल्चर है। अगर वहाँ होगा तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा होगा एंड इट विल बी वेरी गुड फॉर मध्य प्रदेश एंड इंडिया ऑल्सो, क्योंकि ऑलरेडी उसमें आप देखेंगे कि फिल्म लाइन जो है बड़ी कनेक्टेड होती है टूरिज्म से, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की फिल्में दुनिया में हर नुक्कड़ में जाती हैं और जहाँ ये खजुराहो जैसा या मध्य प्रदेश की जो लोकेशन है, मैंने तो शूटिंग की है पहले, मैंने मार्बल रॉक्स में भी की है, एक दो जगह और भी की है एंड ये एंटायर जो एरिया है बड़ा अच्छा है, जंगल भी है, वाइल्ड लाइफ भी है, नदियाँ भी हैं, फोर्ट्स भी हैं, मतलब जो भी एक पिक्चर के लिए स्पेशली हिस्टोरिकल और लव स्टोरी कोई हो। आजकल फिल्म में तो कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लव स्टोरी जंगल में भी होती है, लव स्टोरी पहाड़ों में भी होती है और मंदिरों में भी होती है। तो ये बड़ी अच्छा स्टेप लिया जा रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि अगर वहाँ गवर्नमेंट की सपोर्ट रही, गवर्नमेंट की सपोर्ट का मतलब ये होता है कि फिल्म वालों के लिए टाइम जो होता है ना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। टाइम वेस्ट होता है तो दोबारा कोऑर्डिनेशन करना बहुत मुश्किल होता है। अगर शूटिंग फैसिलिटीज़ और ये जो हमारा जो ट्रैवलिंग लॉजिंग बोर्डिंग जो होता है अगर अच्छा होगा तो मेरा ख्याल है कि इस जगह को काफ़ी इम्पोर्टेंस मिलेगी मध्य प्रदेश को एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस फंक्शन एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। आई एक्चुअली हैव इन माइंड वन लव स्टोरी विच यू जस्ट सॉ अबाउट रानी रूपमती एंड राज बहादुर। मैंने बहुत विलेनी की है लेकिन मैं बड़ा रोमांटिक आदमी हूँ, तो आई वुड लाइक टू मेक अ फिल्म ऑन देम अगेन रिवाइव। सर आपको क्या लगता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है फिल्म को बनाने में वो वहाँ सेटअप करने में इतना आसान होगा? मध्य प्रदेश मुंबई से उठकर मध्य प्रदेश जाना। देखो भैया, ऑलरेडी होटल्स हैं, अगर हमको फ्लाइट्स मिलती हैं अच्छी, जैसे मैं कितनी बार यहाँ मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ के चंडीगढ़ जाता हूँ, डायरेक्ट 1.5-2 घंटे में पहुँच जाता हूँ, वहाँ शूटिंग करता हूँ, शाम की फ्लाइट से आ जाता हूँ और यहाँ शूटिंग कर लेता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट इज, अगर हम ट्रैवलिंग में ही 2-2 दिन लगा देंगे तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, टाइम बड़ा वेस्ट होता है। खजुराहो के मंदिर में सबसे प्राचीनतम कामसूत्रा का भी बहुत प्रचलन रहा जी, तो वो ये जो प्राचीन चीज़ें होती हैं वो कितने मायने रखती हैं? देखिए ये आई एम नॉट दैट एजुकेटेड बट आई एम श्योर ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हैं वो मूर्तियाँ ऐसी क्यों बनाई गई हैं। जो हमने सुना है कि ये मंदिरों के बाहर ये जो मूर्तियाँ बनी हैं उसका मतलब ये कि को देख के जो आदमी के इंसान की काम वासना है वो बाहर ही छोड़ के जाइए और अंदर की जो आत्मा मंदिर के अंदर जाने के बाद मिलती है, दैट इज़ द रियल थिंग। तो इसलिए उन्होंने बाहर मूर्तियाँ बनाई हैं, नॉट फॉर वल्गैरिटी। आप उनको देखेंगे पिक्चरों को या स्टैचूज़ को जो कार्विंग है वो वल्गर नहीं लगती। अगर वल्गर होती हमारे एजुकेशनल सिस्टम में भी नहीं आती। सर अगर वल्गैरिटी की बात करें तो अभी हाल में ही एक AI की कंट्रोवर्सी हुई थी, मैं चाहूँगा उस पर भी आप एक क्या AI भी ऑल इंडिया करके एक करण जौहर और तो कुछ वल्गैरिटी वो तो लानत है जी। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच लेके ये जो मैंने देखा थोड़ा बहुत, मेरे मेकअप मैन ने मुझे दिखाया ऑन टेलीफोन, इट इज़ नॉट डन, दिस इज़ नॉट आवर कल्चर। ये लोग अपना मॉडर्न उसको लाइफ को लेके और फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके ये ऐसा जो दिखाया जा रहा है, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस। कितना प्रभाव मैं तो खुद भी देखिए ना, मैं ज़िंदगी भर विलन के रोल करता हूँ। ये जब डबल मीनिंग डायलॉग्स वाले गाने शुरू हो गए थे, दोज डेज आई स्टॉप साइनिंग पिक्चर्स, आई वाज नॉट एंजॉयिंग। काम करके जाते थे, पैसे भी मिलते थे, जब बिस्तर पे सिर रखते थे तो मेरे को ऐसा महसूस होता था यार इसीलिए पैदा हुए क्या, गलत तरीके से। यू अंडरस्टैंड। बाकी जो मेरे को रोल दिया जाता है उसमें तो जान डालनी पड़ती है, बिकॉज इफ आई एम नॉट प्लेइंग द बैटमैन दैट आई एम नॉट जस्टिफाइंग, बट इवन दोज डेज इट वाज नॉट वल्गर। मैंने कितने भी रोल किए, वल्गैरिटी नहीं थी।
गंदी लैंग्वेज नहीं थी। अभी एक माँ के सामने बेटा ऐसी बातें करे, एक बेटी के सामने, अभी वही जो लड़कियां हैं जहाँ पर वो गाड़ी रोक के अगर मैं कुछ ऐसी वल्गर बात करूँ तो विल दे लाइक इट? नो। तो इसलिए आई डोंट थिंक दिस शुड बी एनकरेज्ड। दिस इज़ नॉट आवर कल्चर। अगर उनको इतना ही है तो फिर ब्लू फिल्में बनाओ, लेकिन मेक ब्लू फिल्म ऑल्सो ना। दूसरी फिल्में क्यों बनाते हैं, सोशल फिल्में? आपको क्या लगता है ये इतना इन लोगों के पास इतना ऑलरेडी पैसा है तो उसका इनके ऊपर सुरूर चढ़ा हुआ है, कुछ इस तरह का? नहीं, सुरूर कुछ भी हो यार। देखिए हमारे कंट्री का जो एक लॉ एंड ऑर्डर है, कितना भी लोगों के पास दे आर फिल्थी रिच बिलियनर्स आते हैं, अगर वो पैसे की वजह से इतना कुछ कर सकते हैं तो वो भी करेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं है। ये तो लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट होना चाहिए। एक रूल सेट कर दिया कि हमारी पिक्चर में ये नहीं दिखाना तो नहीं दिखाना, तो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स उसी हिसाब से सोचना शुरू करें। सर अब आने वाले फिल्म में हम आपको कब देख रहे हैं? कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है आपका? आप आएंगे पिक्चर। आजकल हमारे लिए तो रोल ही नहीं होते हैं। आपको तो मालूम ही है कि हम पहले लड़कियों को उठाते थे, साड़ियाँ खींचते थे, पल्लू खींचते थे। आजकल उनकी साड़ियाँ ही बंद हो गई हैं। अच्छा सर, एक आपको नहीं लगता कि अब विलेन का ट्रेंड बिल्कुल तरह से खत्म की कगार पे आ चुका है? विलेन जो एक्चुअल अमरीश पुरी जैसे, आप जैसे विलेन होते थे, वो अब नए मेन स्ट्रीम नहीं, मैं देखिए हमेशा ट्रेंड चेंज होता है लाइफ में। देयर इज नथिंग इज परमानेंट। पहले देखिए ना, हम जब आए थे इंडस्ट्री में तभी सोशल फैमिली ड्रामा होते थे। एक सौतेली माँ होती थी, एक जो सास ससुर होते थे, सौतेला भाई होता था। ट्रेंड चेंज हुआ, फिर ये कुंफू कराटे वाली पिक्चरें आ गई, फिर वो माइकल जैक्सन आ गया, ब्रेक डांस आ गया, फिर एक्शन आ गया। तो ये ट्रेंड चेंज होता रहता है। लेकिन इफ़ यू नोटिस, इफ़ यू सी द बैकग्राउंड, कि जितनी भी पिक्चरें हिट हुई हैं, इन स्पाइट ऑफ दिस थिंकिंग ऑफ वल्गैरिटी, पिक्चरें वही चली हैं। जिन पिक्चरों में ये जो नंगापन और ये बेहूदगी होती हैं, वो सर्टिफिकेट बोल देते हैं, जी हम तो ये सर्टिफिकेट दे देंगे, आप मत देखो। अरे यार, आप मूछ लगा के भी चले जाते हैं, लोग गेटअप करके भी चले जाते हैं। अल्टीमेटली तो क्या बोलते हैं, पायरेसी तो होती है ना। आप कैसे बोलते हैं कि आप बच्चों को मत दिखाइए? अब बच्चे यार आजकल इंटरनेट में उंगली मारते हैं, कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं यार, हमसे ज़्यादा जानते हो। तो अगर हम बनाएंगे नहीं तो नहीं देंगे। और पैसा कमाने के लिए आपको यही फ्रीडम ऑफ स्पीच यही तो नहीं है कि आप क्यों अब ये चाहते हो? बिकॉज यू वांट टू बिकम मोर फेमस, मोर पॉपुलर, मोर मनी। और कोई रीज़न तो नहीं है। क्या सुबह सुबह उठ के करण जौहर अपनी माँ के सामने ऐसे बोलता होगा? नहीं, बिल्कुल। फिर पर उसकी माँ बैठी थी ऑडियंस में। आई डोंट नो, ऐसे हैं कई लोग मॉडर्न कल्चर के होंगे, पर नॉट ज़्यादा नहीं, बहुत कम थी। बट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस। बाकी हर आदमी की अपनी अपनी थिंकिंग है। थैंक यू सो मच। एक मिनट मैम मैम हियर एक मिनट रुकिए मैम अभी मेरे पास या मैम जस्ट थोड़ा सा इस तरह बस एकदम सामने आते मैम स्टेज या स्टेज मैम यहाँ पे थैंक यू। हाँ कहा भैया हैप्पी होली। कहाँ हो? एकदम बढ़िया हो। कहाँ? अच्छा सब ठीक है ना? खजुराहो इंटरनेशनल फेस्टिवल 2015 के बारे में आप बताइए। ये एक अच्छा प्रयास है और मुझे काफ़ी खुशी होती है क्योंकि मैं खुद एक एमपी से बिलोंग करता हूँ और रियली जो सीएम साहब हैं और जितने भी वहाँ पे कैबिनेट्स में हैं और इस तरह की तवज्जो देना
और बहुत अच्छी बात यह है कि एक सही आदमी के हाथ में बागडोर देना राजा बुंदेला, जो कि फिल्म से भी वाकिफ़ हैं, फिल्म इंडस्ट्री से भी वाकिफ़ हैं, खुद एक बहुत बड़े फनकार हैं और एक मध्य प्रदेश से भी वाकिफ़ हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, बट यही है कि अब इसको किस तरीके से और बड़े से बड़ा बनाया जाए और इसमें सहयोग जो है अगर एमपी टूरिज्म का और एमपी गवर्नमेंट का हो जाता है तो ये एक बहुत ही अनोखा फेस्टिवल हो सकता है। आदिल जी, खजुराहो को बेसिकली जाना जाता है कामसूत्रा को लेकर भी, और तमाम मंदिरों का भी काफ़ी वर्णन है वहाँ पे, तो उसके बारे में क्या वो अभी सुरक्षित है या क्या? देखिए, एक काल्पनिक एक कहना चाहिए कि एक हमारे यहाँ प्राचीनता को कायम रखते हुए ये जगह है, स्थल है खजुराहो, और जैसे सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा एक टूरिज़्म वहाँ पे है, एक टूरिस्ट प्लेस है वो, और वहाँ पे जितनी भी जो शिल्पकारी है और जितनी भी ये आर्टिस्टिकली जो बना हुआ स्ट्रक्चर है, तो ये एक अपने आप में एक मिसाल है और वहाँ पे सभी लोग जाते हैं। और एक कहना चाहिए कि वहाँ पे ज़्यादातर मैंने खुद ने देखे कि फॉरेनर्स बहुत आते हैं और एक अच्छा एक स्पॉट है वो, और वहाँ पे किया जाए। और ऐसा नहीं कि वहाँ पे इतने अच्छे सब प्राचीन काल के मंदिर हैं और एक हमारे ट्रेडिशनल मंदिर भी हैं वहाँ पे, तो एक अच्छी जगह, और अच्छी जगह को किस तरीके से आर्टिस्टिकली अगर इसको हम अच्छे से वहाँ पे ये होता है और ऑर्गेनाइज जिस तरीके से हो रहा है, अच्छा ही है, बहुत अच्छा है, तो इससे एक टूरिज़्म भी बढ़ेगा। और मेनली फिल्मों की शूटिंग के लिए भी अब एक उपयुक्त जगह होती जा रही है। मुंबई से क्या हट के आने वाले कल में इंडस्ट्री वहाँ भी जा सकती है, जैसा आपको लगता है? हाँ, एक लोकेशन तो है कि एक लोकेशन ऐसी लोकेशन है कि एक बोलना चाहिए कि एक अपना एक डिफरेंट लोकेशन है एक, और जहाँ पे कि इतने सालों से लोगों ने उसको एक प्रिजर्व करके रखा, ये नहीं कि कई जगह जहाँ पे तोड़ दिए गए हैं काफ़ी चीज़ें। तो ये नेचुरली फिल्म के लिए और हमारी मेकिंग के लिए मेकर्स उस टाइप का अगर सब्जेक्ट होता है तो डेफिनेटली ये एक अपने आप में बहुत अलग ही एक लोकेशन है जो कि सब कोई चाहेंगे कि वहाँ पे शूट किया जाए। थैंक यू सर। थैंक यू। मैम थोड़ा मतलब हम चाहेंगे कि शुरुआत ही आप गाने से करें, क्योंकि आप खुद एक अच्छे सिंगर हैं, और खजुराहो पे कोई प्रकृति को लेकर कोई गाना सुनाए जो भी आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से, कोई भी एक गाना। खजुराहो को जो ब्यूटीफुल प्लेस है उसके लिए सिर्फ एक ही गाना मुझे मन में आता है, वो है रंग दे बसंती का एक गाना मैंने गाया था। तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं जहाँ तू
मुस्कुराए, मेरी मंजिल वही मीठे लगे, चक्के देखे अभी मिश्री की डली, जिंदगी हो चली, तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं। अब बावरा नमन की बात करेंगे, आपका नया एल्बम आ रहा है, उसका ये किस तरह से कॉन्सेप्ट दिमाग में है? ये एक्चुअली एक मिक्स मैच है। ये पहले क्लासिक से शुरू होता है, उसके बाद जैज़ म्यूज़िक की तरफ जाता है। वेरी फुल स्टेपिंग रिदमिक एंड इसको लिखा है हैदर निज़मी जी ने और रवि बादल जी ने म्यूज़िक दिया। मैंने ऐसे ही एक गाना जिल को भेज दिया था, तुरंत उन्होंने कहा ये गाना मुझे चाहिए, तो शूट किया वीडियो। बहुत अच्छा एक मैसेज है। हमेशा आपने हमेशा मुझे सुना कि लव सॉन्ग गाने के लिए, लव सॉन्ग गाते हुए एक प्यार भरी जो जितना लव सॉन्ग हमने गाया, लेकिन ये जो है ये कुछ अलग है, डिफरेंट है। गाना भी डिफरेंट है, लिरिक्स भी डिफरेंट है। इसका स्टार्टिंग ऐसा होता है, बावराना बन प्यार करने से पहले सोच ले जरा, बावराना बन। फिर जैज़ में आता है, बावराना बन, बावराना बन प्यार करने से पहले सोच ले जरा। पूरा मिक्स किया आपने। बिल्कुल एकदम जैसा प्यारेलाल जी जिन्होंने रिलीज़ किया है, उन्होंने कहा कि ये गाना मुझे जैसा पसंद आया, मैं सोचता हूँ कि मेरा जो पोता है उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा इससे। वेस्ट बंगाल का भी रिप्रेजेंटेशन होगा गाने में कुछ ऐसा? हाँ, कुछ एक कुछ फोक जो है उसमें। और क्या कहना चाहेंगे? खजुराहो कभी आप गई हैं, मध्य प्रदेश कभी गई हैं, कुछ ऐसा? नहीं गई नहीं, तो और बहुत एक्साइटेड हो जाने के लिए, क्योंकि इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। बचपन से ही सुनते आई हूँ, पढ़ी भी हूँ इसके बारे में, तस्वीर भी देखी हूँ, जाने की बहुत इच्छा है। और एक एमपी गवर्नमेंट जो कर रहे हैं बहुत अच्छा, इसमें इतना अच्छा जो काम हुआ है, जो पुराने ज़माने में जो लोग करके गए हैं, ये सबको देखने का मौका मिलेगा इस सिलसिले में, तो बहुत अच्छी बात। तभी तो बोलूँगा ना, खजुराहो के बारे में। और खजुराहो तो जाऊँगा ना अभी, इनको लेके घूमने। पूछता हूँ जी, स्टार्ट रोल। क्या कहना चाहेंगे खजुराहो के बारे में, और आप कभी वहाँ पे गई हुई हो तो कोई एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ? नहीं, मैं तो गई हूँ खजुराहो, काफ़ी बार गई हूँ, और मध्य प्रदेश में है, जो हम लोग के बहुत करीब है। हम लोग के पास ओरछा में एक कलाग्राम है, और हम जब भी ओरछा कलाग्राम जाते हैं तो हम ज़रूर खजुराहो जाते हैं। इस फेस्टिवल का मेरे ख्याल से ये एडवांटेज है, फ़ायदा होगा कि मध्य प्रदेश जो वैसे कल्चरली और सीनिक वाइज बहुत खूबसूरत है, उसमें डांस फेस्टिवल बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें अगर ये फिल्म कल्चर आ जाए तो पूरे बहुत पॉसिबिलिटी है कि नॉर्थ में जो फिल्म कल्चर जो बॉम्बे से वहाँ जा सकता है, और वहाँ की कल्चर पूरे
इंटरनेशनल सर्किट में जा सकता है, इसकी उम्मीद है मेरे ख्याल से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ऑलरेडी बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग वहाँ पे होती रहती है। जी बिल्कुल। तो कितना लगता है कि कितनी जल्दी वहाँ पे लोगों का जाना आना स्टार्ट हो जाएगा और प्रोत्साहन मिलेगा? देखिए, अगर इस तरह की जो कोशिश है, जो इस तरह की फिल्म गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है, ये प्रयास प्रोडक्शन राजेश मंदिला जी की तरफ से जो कोशिश हो रही है, ये अगर सब लोग इंडस्ट्री वाले मिलके इसको सराहें, इसको सपोर्ट करें तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि ये विन विन है। वहाँ के लिए भी फ़ायदा है और यहाँ के लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि जब कोई भी कल्चर में कोई भी संस्कृति का आदान प्रदान हो तो वो सोसाइटी हमेशा बहुत रिच हो जाता है, बहुत अमीर हो जाता है, क्योंकि कल्चर का, संस्कृति का आदान प्रदान होता है। और इंटरनेशनल सर्किट में जब होगा तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हो सकता है। और आप वहाँ गए मध्य प्रदेश भोपाल में हमने शूट की, एक फिल्म शूट की है। और वातावरण से एक्चुअली हमारा वहाँ पे कल्चरल सेंटर है ओरछा मध्य प्रदेश में। हम लोगों का खुद कल्चरल सेंटर है रुद्राणी कलाग्राम। तो वहाँ पे हम लोग अपने थिएटर करते हैं, फंक्शंस होते हैं, लोग गायन, लोक कलाकार, लोक गायन होते हैं। तो मेरा बहुत मन है और मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ मध्य प्रदेश से। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि आप बहुत इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में और किस तरह से आप इसको प्रोत्साहन देते हैं? नहीं, ये हमारा काम है। मैं मध्य प्रदेश का हूँ और हम लोगों का ये सोच थी कि मध्य प्रदेश इतना बड़े पैमाने पर पर्यटन स्थल हैं, टूरिज़्म के लिए बहुत स्कोप है और ख़ासकर खजुराहो, दोनों किस्म के टूरिस्ट वहाँ आते हैं, रिलीजियस भी आते हैं और एरेटिक जो खजुराहो के मंदिर हैं उनके लिए विदेशी आते हैं। तो उसमें एक कोशिश ये है कि क्यों नहीं इसको सिनेमा से जोड़ा जाए। सिनेमा से जुड़ने से लोग सीधे जुड़ना चाहते हैं, चाहे भले एक्टिंग हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे देखना हो। खजुराहो में इतना अच्छे लोकेशंस भी हैं, इतनी अच्छी जगह भी है और एक ऐसी प्लेस है जिसको मैक्सिमम एक्सप्लोर किया जा सकता है। अगर इसको मध्य प्रदेश के किसी और शहर में हम करें, भोपाल या ग्वालियर या इंदौर में, तो इसके मायने नहीं रखते। हम गोवा की तर्ज पर, जिस तरह गोवा में फेस्टिवल होता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, हम खजुराहो को उसी तरह से शुरुआत करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। नॉन कॉम्पिटिटिव फिल्म फेस्टिवल है। हमारा मकसद सिर्फ सिनेमा को बढ़ावा देना है, सिनेमा के ज़रिए टूरिज़्म को बढ़ावा देना है और उन लोगों को काम देना जो वहाँ पर बेरोज़गार हैं। जब एक बार फेस्टिवल होगा तो 2-3 महीने पहले और 2-3 महीने बाद से वहाँ रोज़गार मिलेगा, एक नई किस्म की जागरूकता होगी। ऑलरेडी कई फिल्मों, तो क्या लगता है कि आपको बहुत बढ़ावा मिलेगा बॉम्बे से आप लोगों को? निश्चित तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का इस बार ये कहना है कि एक तो सिंगल विंडो क्लियरेंस हो चुकी है, प्रकाश अभी आशुतोष गवारीकर जी की भी मोहनजोदाड़ो वहाँ पे शुरू हो चुकी है, अभी कमला हसन जी भी ओरछा में काम कर चुके हैं। इस तरह से लंबे अरसे से पिछले दिनों शिवराज सिंह जी की वजह से लोग वहाँ जा रहे हैं और लोगों को वो सब सुविधाएं मिल रही हैं। हमारी कोशिश ये भी है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सब्सिडी मिल रही है उसी तरह से यहाँ पर भी सब्सिडी मिले और एक बार फिल्म प्रोड्यूसर अगर आए तो उसको पूरी सुविधाएं मिलें और थोड़े पैसे का भी बेनिफिट मिले। आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से इस चीज़ को प्रोत्साहन देने में वहाँ पे आप लोगों का पूरा सपोर्ट कर रही है? हाँ, शिवराज जी खासकर तौर से। हाँ, शिवराज जी का अपना ये मानना है और अभी तीसरी बार जीत के भी आए हैं। हर वर्ग को वो साथ लेके चल रहे हैं। सिनेमा को भी वो अछूता नहीं रखना चाहते हैं। फिल्म उद्योग को बढ़ावा देना एक दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से उनको फ़ायदा है। एक तो आपकी पहचान बनती है, दूसरा आपको मैक्सिमम रोज़गार मिलता है। धन्यवाद, थैंक यू।